Hello, how are you all? A very warm welcome each and everyone on Supergrad Cat. I'm sure कि यहाँ के videos बहुत sense बना रहे होंगे and are adding value to your life. Stick till the end for this particular video also because we are going to discuss a very crucial topic. MBA करूँ finance में कि marketing में? ये एक question अक्सर सताता है, इसका decision कैसे लिया जाए? तो आज लेंथ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे. शुड आई गो फॉर मार्केटिंग और फाइनेंस? ये मन में जो ये क्वेश्चन चल रहा है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों स्पेशलाइजेशंस के बीच में, कौन सी रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे करिकुलम कौन सा पढ़ने वाले हो. फाइनेंस लेने वाले हो तो क्या पढ़ोगे, मार्केटिंग लेने वाले हो तो क्या पढ़ने वाले हो, स्कोप कितना है, सैलरी कैसे मिलती है, जॉब स्कोप क्या है, मतलब किस किस एरिया से मुझे जॉब मिल सकता है अगर मैं मार्केटिंग में एमबीए ले रहा हूं, कर रहा हूं या फिर फाइनेंस में एमबीए कर रहा हूं. और इंडिया के अंदर विद इन आवर कंट्री द टॉप बी schools that are known for both these specialization. Hit the like button right now, share with your friends, subscribe Supergrads Cat if you haven't done till that, and stick till the end. A very crucial session for each and everyone. Let's clear this confusion, guys. So सबसे पहले, what is the exact difference between marketing and finance? फिनेंस मतलब डीलिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ आप खेलना पड़ेगा. डेटा का काम है बहुत, अगर पसंद है, अगर डेटा के साथ खेलना पसंद है, इकोनॉमिक शिफ्ट्स को एनालाइज करना पसंद है, स्टॉक वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाने पड़ेंगे. मतलब सिंपल सी बात है, नंबर्स का गेम है, पूरा का पूरा डेटा का गेम है. तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप फाइनेंस के लिए बने हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट्स अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन. मतलब ये जेनरिक नहीं है. इफ यू आर मेड फॉर इट, यू आर मेड फॉर इट. इफ यू लव डेटा, यू आर मेड फॉर इट. इफ यू लव यू नो द शिफ्ट्स इन द इकोनॉमी, अगर आपको फाइनेंशियल न्यूज सुनना अच्छा लगता है, वो चैनल्स ब्राउज करना अच्छे लगते हैं जिसमें फाइनेंशियल न्यूज चलती है, देन यू आर मेड फॉर दिस, एल्स नॉट. Whereas marketing on the other hand is a broader perspective. यहां पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट की बात चलती है और इस वाले दौर में बहुत ब्रॉड हो चुका है. ठीक है, यहां पे बहुत ब्रॉड हो चुका है क्योंकि ये काफी ब्रॉड लेंथ पे सेल्स का बिकम्स पार्ट ऑफ इट, बिजनेस डेवलपमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ इट. आज के जमाने में दौर है सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का. डिजिटल मार्केटिंग बिकम्स पार्ट ऑफ इट. यू हैव टू बी आउट गोइंग, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, you must know how to communicate and talk to people. If you are, if you're the kind of an individual who is street smart, who's outgoing, who knows how to make relationships, then marketing is made for you. It's a generalized subject. I think इस दोनों के बाद, ये स्लाइड के बाद डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी आप लोग की अपने ट्रेड्स के बेसिस पर कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. तो ऑन द ब्रॉड, अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको एमबीए फाइनेंस करना है. नंबर क्रंचिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, नंबर डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिकल स्किल सेट्स. उस डेटा को भी एनालाइज कर कर चीजें निकालने की आपको काबिलियत है तो आप एमबीए फाइनेंस के लिए बने हुए हैं. लेकिन आपके पास बेहतरीन क्रिएटिव आइडियाज हैं, किस तरीके से इनिशिएशंस लिए जाए ये पता है, कम्युनिकेशन स्किल सेट्स आपके बहुत स्ट्रांग है, यू नो हाउ टू परसुएड पीपल, देन मार्केटिंग इज मेड फॉर यू. अ क्लियर डिस्टिंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एज वेल. अब स्किल्स के बाद लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड करिकुलम, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू रीड अगर आपको आज पता पड़ जाए तो आपके लिए बहुत इजी होगा डिसीजन लेना कि किस सेक्टर में जाना है इन दोनों में से. तो फाइनेंस में सर्टनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हेज फंड्स, स्टॉक मार्केट की जितनी भी चीजें, फाइनेंशियल मॉडल्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, उनसे एसोसिएटेड मार्केट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं. जो कि हो सकता है एक जेनरिक के लिए पॉसिबल नहीं हो लेकिन एक स्पेशलाइज इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल हो. ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग में रिसर्च प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. Brand management is a core area that will be taught to you, related to advertisement and other areas as well. Digital marketing has become the order of the day जो आपको पढ़ाया जाएगा. Certainly customer relationship management is one of the most important segments that falls under marketing.
लर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई जाएगी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस. ठीक है. आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द स्कोप ऑल्सो, कि आप अगर एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो आप क्या बनोगे, एमबीए इन मार्केटिंग करते हो तो क्या बनोगे. आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, सर्टनली प्राइवेट इक्विटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, सर्टनली आप लोगों को सलाह दे सकते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें. इस सेक्टर के अलावा, इस सेक्टर के अलावा यू कैन सर्टनली यू विल बी पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. आज के जमाने में इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में बहुत ज्यादा नीड है ऑफ समवन हु हैज डन एमबीए इन फाइनेंस. ठीक है. म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए. म्यूचुअल फंड्स में भी need of someone who deals coldly into finance. So anything related to stock market, investment banking is, these are the areas, these are the core areas जहां पर आज के टाइम पे if you have your graduation done in finance, then certainly work for. Marketing on the other hand is also wide, जहां पर खूब सारी आजकल कंसल्टेंसी दोनों फाइनेंस एंड मार्केटिंग दोनों इंडिविजुअल्स को उठा रही है. अगर पैसे की बात की जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस. ज्यादा ज्यादा 50,000 से 1 लाख के बीच का एवरेज प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा ऑल ओवर इंडिया. एक बी स्कूल टू बी स्कूल अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स को सेम प्लेसमेंट मिल रहा है. उतना ज्यादा फर्क पैसे में नहीं आ रहा. But someone who is in the marketing can work for advertising, can work for retail. E-commerce is the order of the day. Hospitality also. आप hospitality में भी जाके काम कर सकते हैं. Social media marketing, digital marketing. ये कुछ और एरियाज हैं जहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है मार्केटिंग का. तो अब इसके बाद इंडिया में टॉप 20 स्कूल्स कौन से हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं. बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आईएम्स आप देखोगे यहाँ पर एमबीए फाइनेंस में उनकी पकड़ अच्छी है, मार्केटिंग में भी उनकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि दे वांट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन दैट दे आर टीचिंग. सो ब्लैकीज जितने भी हैं वो फाइनेंस में भी अच्छे हैं, मार्केटिंग में भी अच्छे हैं. कुछ स्पेसिफिक नाम जैसे एक्सेलराई यहाँ पर दिया हुआ है, एचआर के लिए जाना माना नाम है एक्सेलराई. फाइनेंस में भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेम बनता है एक्सेलराई. एसपी जैन मुंबई स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए काफी जाना जाता है. जमनालाल बजाज इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आरओआई कॉलेज इन इंडिया फॉर फाइनेंस. तो जमनालाल बजाज बिकम्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस चॉइस. सेम यहाँ पर भी चॉइस बनती है. यही सारे के सारे कॉलेजेस मार्केटिंग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. कुछ स्पेसिफिक नाम और मैंने डाले यहाँ पे. एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पर. एक्सेलराई मैंने ऑलरेडी बोला, एसपी जैन ऑलरेडी बोला. एमडीआई गुड़गांव आल्सो बिकम्स अ very prominent choice when you talk about MBA in marketing. I hope you've got the broader perspective. अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यार ये जो कंफ्यूजन है मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. तो अब हमने बात कर ली स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है, हमने बात कर ली कि एग्जैक्टली मार्केटिंग में क्या होता है, हमने बात कर ली करिकुलम कौन सा होता है, हमने बात कर ली टॉप 20 स्कूल्स कौन से हैं. एंड सडनली आफ्टर दैट दिस डिसीजन may be very easy for you. Or for more such rich content, keep coming regularly on Supergrad Scat. You can contact us on 7676564400. Visit us on management.toprankers.com. Shoot up a mail on support@toprankers.com. Like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलो. और हमारे courses को visit करो www.toprankers.com. This is all. I am Rahul Vaswani signing off from this particular video now. Thank you. Thanks a lot.